अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल NF स्टूडियो पर आप सबका इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में हम हमारी उर्दू की दरसी किताब से लाल बहादुर शास्त्री इस सबक का मुताला करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन ही नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया। सबक नंबर 11, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म थे। वो मुग़ल सराय के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद और वालदा का नाम राम दुलारी देवी था। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। इस सबक में हम लाल बहादुर शास्त्री के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म थे। इनकी पैदाइश मुग़ल सराय के एक गरीब घराने में हुई थी और इनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद, वालदा का नाम राम दुलारी देवी था। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, यानी उनके कोई भाई बहन नहीं थे, सिर्फ वो ही एक अकेले बच्चे थे। लाल बहादुर शास्त्री 2 ही साल के थे कि अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालदा के साथ वो ननियाल में आकर रहने लगी। यहीं उनका बचपन गुजरा। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ सैर को जाते थे और गांव की नदी में खूब तैरते थे। लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 2 साल के थे तब अचानक ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया और वो अपनी अम्मी के साथ ननियाल में आकर रहने लगे। ननियाल यानी नानी का जो घर होता है, वालिदा के जो वालदैन होते हैं उनका घर ननियाल कहलाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री अपनी नानी के घर में आकर रहने लगे अपनी वालदा के साथ में, और यहीं पर उनका बचपन गुजरा। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ सैर को जाते और गांव की नदी में खूब तैरते थे। उन्हें तैरना बहुत पसंद था, इसलिए वो इधर उधर सैर के लिए भी जाते और नदी में तैरते भी थे। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। उन्होंने बचपन ही में तय कर लिया था कि खूब मेहनत से पढ़ूंगा और अपनी वालदा को सुख पहुंचाऊंगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री के मिजाज के बारे में बताया जा रहा है कि वो दोस्तों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे, बहुत ही नर्म दिल और खुश मिजाज शख्सियत के मालिक थे। अब चूँकि बचपन में ही उन्होंने अपने वालिद को खो दिया था और वो अपनी वालदा की मेहनत को देखते थे कि उनकी वालदा ने किस मेहनत से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए उन्होंने अपने बचपन में ही ये तय कर लिया था कि मैं खूब मेहनत से पढ़ूंगा और अपनी वालदा को सुख पहुंचाऊंगा। लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे, खूब मेहनत से पढ़ते थे और उन्हें खेलने का बड़ा शौक़ था। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल जब जाते थे तो उस वक्त वो अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे। आप जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियात के बारे में पढ़ेंगे, इनमें आप एक चीज़ यकसा पाएंगे कि वो अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे। ऐसे बच्चे जो अपने उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं, वो बड़े होकर कुछ बड़ा काम कर जाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री भी अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे और बहुत दिल लगाकर मेहनत के साथ पढ़ते थे। उन्हें खेलने कूदने का भी बहुत शौक़ था। स्कूल में उनका रहन सहन निहायत सादा था। रहन सहन यानी रहने सहने का अंदाज़, उनके लिबास, उनके तौर तरीके इंतहाई सादा किस्म के होते थे। अपने कपड़े वो खुद धोते और चप्पलों को दुरुस्त कर लेते थे।
देखिए, ये छोटे ही थे तब से अपनी ज़िम्मेदारी इन्होंने खुद निभाई। अपने कपड़े खुद धोते थे और चप्पलों को दुरुस्त कर लेते थे। कभी कभार तो वो नंगे पैर ही स्कूल चले जाते। चूँकि उस वक्त ये गुर्बत की हालत में थे, उस वक्त इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बार बार नए चप्पल ख़रीद सकें। इसलिए पहले तो वो अपने चप्पलों को दुरुस्त कर लेते थे और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो बग़ैर चप्पल पहने हुए ही स्कूल चले जाते थे। एक बार वो गंगा के उस पार यात्रा देखने गए। वापस लौटते हुए शाम हो गई। उनके सब साथी नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर आ गए, मगर लाल बहादुर अभी तक वापस ना लौटे थे। उनके दोस्तों को फिक्र हुई। कुछ दूरी पर उन्हें एक लड़का तैरकर किनारे की तरफ बढ़ता नजर आया। ये लाल बहादुर थे। असल में उनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे ना थे, इसलिए उन्होंने तैरकर नदी पार की। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक वाक़या बयान किया गया है कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी के उस पार यात्रा देखने गए। यात्रा यानी मेला। और लौटते वक्त शाम हो गई और दरमियान में नदी थी, इसलिए उन्हें नदी पार करने के लिए नाव में बैठना पड़ा। तमाम दोस्त नाव में बैठ गए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने तैरकर पूरी नदी पार की। उन्होंने ये नहीं किया कि मैं उधार लगा लेता हूँ या बाद में दे दूँगा या फ्री में बैठ जाता हूँ, बल्कि उन्होंने तैरकर नदी पार की और दूसरे किनारे पर पहुँचे। यानी उन्होंने बचपन से बहुत ही मशक्क़त उठाई, बहुत मेहनत की। जब लाल बहादुर मैट्रिक में थे, उन्होंने एक बार गांधी जी की तकरीर सुनी। इस तकरीर का उन पर बड़ा असर हुआ। उसी वक्त उन्होंने अपने वतन की खिदमत करने की ठान ली। उन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। वो खादी के कपड़े पहनने लगे। आज़ादी के लिए वो कई बार जेल भी गए। उन्होंने वतन की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा। यहाँ देखिए बच्चों, ये बताया गया है कि जब लाल बहादुर शास्त्री 10वीं जमात में थे, तो एक बार उन्होंने गांधी जी की तकरीर सुनी और इस तकरीर का उन पर बहुत असर हुआ और उन्होंने वतन की खिदमत करने की ठान ली। सत्याग्रह ये एक मुहिम का नाम है जो कि गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए शुरू की थी। खादी के कपड़े, खादी ये कपड़े की एक किस्म है बच्चों, जो कि चरखे पर बुनकर तैयार किया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री हमें आज़ादी दिलाने के लिए कई बार जेल भी गए। उन्होंने एक तरफ वतन की खिदमत भी की और दूसरी तरफ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा। हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें बहुत चाहते थे। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के वज़ीर आज़म बने। मुल्क की तरक्की के लिए वो उम्र भर कोशिश करते रहे। वो 18 माह तक वज़ीर आज़म रहे। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा उन्हीं का दिया हुआ है। उनका इंतकाल ताशकंद में हुआ। देखिए बच्चों, यहाँ बताया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री को पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनके अंदर वतन की खिदमत करने का बहुत ही ज़्यादा जज्बा था, इसलिए, है ना। और जब लाल बहादुर शास्त्री वज़ीर आज़म बने, उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया। और जय जवान जय किसान का जो नारा है, ये लाल बहादुर शास्त्री का ही दिया हुआ है। आखिर में ये बताया गया है बच्चों कि लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल ताशकंद में हुआ। ताशकंद ये उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। तो बच्चों, ये सबक में हमने हमारे मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल की और सबक आमूज़ मालूमात हासिल की। इस सबक से हमें ये सीखने को मिला कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद और मशक्क़त करनी चाहिए और वतन के लिए कुछ
कर गुजरना चाहिए।